Assalamu alaikum dear students. As we know that so far we have discussed within the axial skeleton only about skull, and we came to know that skull consists of two further subdivisions, that is cranial and facial bones. यानी डियर स्टूडेंट्स हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर एक्सियल स्केलेटन के अंदर एक चीज को डिस्कस किया था और वो है स्कल। आज हम इसके अगले दो जो है पार्ट को डिस्कस करेंगे। ओवरऑल एक्सियल स्केलेटन हमें पता है कि कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज। यानी जो एक्सियल स्केलेटन है बेसिकली उसकी 3 डिविजन्स हैं और हमने लास्ट टाइम भी सीखा स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज। उसमें से स्टूडेंट्स हमने स्कल को बड़ी ही डिटेल से ऑल ऑफ दीज बोन्स, कौन कौन सी बोन्स उसके अंदर हैं, फेशियल और क्रैनियल, हमने इन तमाम बोन्स के साथ उसको सीखा। सो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिब्रल कॉलम। सो डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 33 वर्टिब्रास पाए जाते हैं, यानी 33 जो इसके अंदर हैं हड्डियों के टुकड़े हैं जिनको हम वर्टिब्रास कहते हैं, जो सारे मिलकर एक वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इस तरह से स्ट्रेट नहीं है, इसमें काफी सारे कर्वेचर्स हैं, इसमें टर्न्स हैं, इसमें काफी सारे मोड़ हैं। ये एक बलदार स्ट्रक्चर है और बलदार होने की वजह क्या है? अगर ये बलदार ना हो, यूं सीधी हो, तो जब हम चलते हैं या कोई जंप्स वगैरह आते हैं तो ये शॉक सीधा हमारे ब्रेन की तरफ आएगा। लिहाजा अगर बलदार हो इस तरह से थोड़ा सा, तो चलते हुए कुछ लचक का मुजाहरा करेगा ये वर्टिब्रल कॉलम, जिसकी वजह से शॉक एब्जॉर्बेंस होगी और उस शॉक एब्जॉर्बेंस से हमारे जो नाजुक आज़ा हैं जैसे ब्रेन वगैरह ये महफूज रहेंगे। आइए इसकी फर्दर डिविजन्स देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल जो गर्दन का इलाका है, ह्यूमन नेक रीजन, इसके अंदर 7 वर्टिब्रास हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किया, इसके अंदर होते हैं 7 वर्टिब्रास और इस रीजन को कहा जाता है, इस पोर्शन को कहा जाता है सर्वाइकल, या कुछ लोग सर्विकल भी पढ़ते हैं। सो सर्वाइकल रीजन कंसिस्टिंग ऑफ 7 वर्टिब्रास। अब स्टूडेंट इसके बाद जो इसका अगला कर्वेचर है, अगला मोड़ है, अगली बलदार जगह है, वो ये पार्ट है, मैंने अलग से ड्रा किया हुआ है। ये देखिए इस तरह से, इसके अंदर ओवरऑल 12 वर्टिब्रास हैं और इसको हम लोग कहते हैं थोरैसिक रीजन। यानी वर्टिब्रल कॉलम का ओवरऑल थोरैसिक रीजन जो है उसके अंदर 12 वर्टिब्रास हैं। फिर इसके अंदर स्टूडेंट्स एक चौथा तीसरा टर्म आता है, ये देखें थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ। अगर आप ह्यूमन को स्ट्रेट खड़ा करके देखें तो ये बल नजर आ रहा होता है। सो दिस इज कॉल्ड लंबर रीजन, जिसके अंदर 5 वर्टिब्रास हैं। सो दिस इज नोन एज लंबर रीजन। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आखिरी जो रीजन है, इसको ऑन द होल यानी वर्टिब्रल कॉलम का आखिरी रीजन जो है, इसको ऑन द होल हम नाम देते हैं पेल्विक रीजन। उस पेल्विक रीजन के अंदर ओवरऑल 9 वर्टिब्रास हैं। कितने? 9। लेकिन स्टूडेंट्स उसकी डिवीजन जो है वो कुछ इस तरह से है कि उसमें से पहले 5 जो हैं इसको हम लोग कहते हैं सैक्रल या सैक्रम बनाते हैं। सो सैक्रम के अंदर 5 वर्टिब्रास और उसके बाद आखिरी 4 में ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं कोकेक्स। सो कोकेक्स के अंदर 4, सैक्रम के अंदर 5, तो सबको मिला के हम लोग कहते हैं पेल्विक। उसके अंदर टोटल सम कितना हो गया? 9 vertebrae. The students, if you sum up this 7, 12, 5 and 4, so what is the sum of all of these bones present in the vertebral column? 33. So dear students, as I have told you, there are different curvatures. ये बलदार है,
ये स्ट्रक्चर सीधा नहीं है और कुदरत ने इसको ऐसे रखा है। इसके अंदर क्या बेनिफिट है, अगर ये सीधा स्ट्रक्चर होता तो जो भी जंप लगता वो सीधा ऊपर की तरफ जो है वो असर करता। ऊपर कितने बॉडी पार्ट्स हैं, खासतौर पे ब्रेन। सो इसके अंदर कुदरत ने बल रखे हैं, लिहाजा लचक खा जाता है और लचक खाकर ब्रेन वाले पार्ट की तरफ शॉक्स को नहीं आने देता। अब डे स्टूडेंट्स, इसी के साथ आखिरी पार्ट है रिब केज, पसलियों का पिंजरा, यानी लफ्जी तर्जमा करें तो पसलियों का पिंजरा। अब डे स्टूडेंट्स, रिब केज के अंदर टोटल जो है वो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं। इसके साथ एक एडिशनल बोन है, ये जो सीने वाली हड्डी होती है, ये यहाँ पे पसलियां आके लगती हैं, इसको कहते हैं स्टर्नम। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टर्नम को मिला के यहां पर टोटल कितनी हो गई 12, फिर 12 24 प्लस स्टर्नम इक्वल टू 25, यानी रिब केज के अंदर टोटल हड्डियों की तादाद 25 है। अगर इसे वर्टिब्रल कॉलम से मैं आपको समझाना चाहूं तो ये जो है ना थोरैसिक रीजन, जिसमें 12 वर्टिब्रास हैं, इसी थोरैसिक रीजन से यानी पीछे से शुरू होती हैं और ये आकर यूं चिमट जाती हैं कि इसके ऊपर ये जो स्टर्नम है, ये सीने वाली हड्डी जो है, यानी इफ दिस इज ओवरऑल स्टर्नम, मैं वैसे ड्रा कर रहा हूं आपको बताने के लिए साइड से, तो इस स्टर्नम को पसलियां आगे इस तरह से ज्वाइन करती हैं और ये जो पसलियों में एक मोड़ आता है स्टूडेंट्स, इस तरह से मुड़ के पसली आगे आती है, एक पूरा पार्ट अलग बना होता है, इसको कहते हैं कोस्टल आर्चेस। सो दीज आर कोस्टल आर्चेस। सो ये कोस्टल आर्चेस के जरिए ये मिलती है स्टर्नम के ऊपर, बस आखिरी 2 पेयर्स जो हैं वो नहीं मिलते। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहां से भी देखें, ये साइड से मैंने बनाया, जैसे मैं खड़ा हूं यहां पे, सो दिस इज स्टर्नम, ये स्टर्नम है, इसके ऊपर यहां से थोरैसिक रीजन से पसलियां शुरू होती हैं और आकर ज्वाइन करती हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो यहां तक का कर्व है इसको कहते हैं कोस्टल आर्च। सो कोस्टल आर्च जो है वो पसलियों को स्टर्नम के ऊपर जोड़ने का काम करती है। हाँ, 12 पेयर्स में से यूं होता है कि 10-10 पेयर जो हैं वो इस स्टर्नम या सीने वाली हड्डी से अटैच हैं, लेकिन आखिरी 2 पेयर ये अटैच नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये उंगलियां मैंने सारी चिमटा ली ना इसके साथ, और नीचे 2 मैंने लटका ली उंगलियां, ये स्टर्नम अगर है, इसके साथ पसलियां मिल रही हैं, लेकिन आखिरी 2 नहीं मिल रही, इसलिए इनको कहा जाता है फ्लैटिंग रिब्स। सो दीज आर फ्लैटिंग रिब्स, यानी फ्लैट कर रही हैं, आजादाना हरकत कर रही हैं। अब ये स्टूडेंट्स, अगर मैं वैसे आपको बताना चाहूं, इफ दिस इज स्टर्नम बोन, सो स्टर्नम बोन के ऊपर थोरैसिक रीजन से आकर पसलियां मिलती हैं। मैंने अभी आपको बताया कोस्टल आर्च के जरिए मिलती हैं और ये रिब केज बनता है, लेकिन आखिरी 2 पसलियां ये देखें ये नहीं मिल रही, लिहाजा ये रिब केज जो बनता है ओवरऑल, इसमें 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, बट लास्ट 2 पेयर्स आर नॉट अटैच्ड विद स्टर्नम। स्टर्नम यहां पे खत्म हो रहा है, आखिरी 2 पेयर जो हैं इनको हम लोगों ने फ्लैटिंग रिब्स कहा। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ वी लुक एट दिस पिक्चर, हमने देखा कि एक्सियल स्केलेटन में स्कल थी, उस स्कल के अंदर हमने देखा कि क्रैनियल बोन्स थे जिनकी तादाद 8 थी, और फिर हमने देखा फेशियल बोन्स, उनमें हमने देखा कि देयर आर 14 बोन्स। उसके बाद दूसरा पार्ट था वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें 33 यानी टोटल 33 हड्डियां जो वर्टिब्रास जो टुकड़े हैं वो शामिल हैं, यानी अगर यहां से यहां तक सारे काउंट करें तो कितने होंगे 33। सो इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमने देखा कि मजीद शार्प कर्वेचर है, बल है, मोड़ है, पार्ट्स हैं, सेगमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है सर्वाइकल। अब सर्वाइकल के अंदर हमने देखा 7 वर्टिब्रास हैं, इसमें पहला और दूसरा इनके मशहूर नेम है, पहला कहलाता है एटलस,
सो पहला एटलस और दूसरा कहलाता है एक्सिस। सो एटलस और एक्सिस जो है डियर स्टूडेंट्स, यानी पहला एटलस दूसरा एक्सिस, इसी की वजह से ये हमारी गर्दन की ओवरऑल मूवमेंट है। यानी एटलस और एक्सिस का बन जाना सर्वाइकल रीजन के अंदर ये मोबिलिटी ले आता है हेड की गर्दन के ऊपर जो हम मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स ओवरऑल 7 वर्टिब्रास हैं सर्वाइकल रीजन के अंदर। हमने देखा थोरैसिक में 12 है, लंबर रीजन के अंदर 5 है और पेल्विक रीजन में 9 है, जिसकी अगली दो डिविजन थी सैक्रम एंड कोकैक्स। सैक्रम के अंदर 5 और कोकैक्स के अंदर 4। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हमने देखा रिब केज और रिब केज के अंदर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, यानी 12 पसलियां इधर से और 12 इधर से आके ज्वाइन करती हैं इस सीने वाली हड्डी के ऊपर, जिसको स्टर्नम कहते हैं। उन 12 में से आखिरी 2 फलैटिंग रिब्स हैं, ये अटैच नहीं होती। लिहाजा रिब केज के अंदर टोटल हड्डियों की तादाद 25 है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा एक्सियल स्केलेटन जो है वो मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हमने देखना है एपेंडिकुलर स्केलेटन। सो एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होगा, यहाँ एक्सियल स्केलेटन से जब सामने वाले बाजू जुड़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे पेक्टोरल गर्डल, और जब हम देखेंगे कि हाइंड लिम्स जुड़ेंगे, पिछले वाले बाजू जुड़ेंगे, तो इस जगह पे एक हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे दैट इज पेल्विक गर्डल। सो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर हम इसको भी देखेंगे। यहां तक जितनी डिस्कशन की है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सियल स्केलेटन। सो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर दोबारा हमारी मुलाकात होगी। तब तक आप जो पढ़ा गया है इसको तैयार कीजिए। सो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।